अध्याय 7। अब्राहम की जद्दोजहद और शर्लॉक का सहारा। सारा के बैंगलोर जाने के बाद घर जैसे अपनी धुरी पर थमसा गया था। नताशा की रसोई अब उतनी व्यस्त नहीं रही। आइजैक की चाय की प्याली अक्सर ठंडी हो जाती और शर्लॉक, वह तो जैसे घर की हर दीवार को घूरते घूरते थक गया था। पर इन सबके बीच सबसे अधिक बदलाव अब्राहम में आया था। वह एक ऐसी अंधेरी खाई में डूबता जा रहा था जिससे निकलना उसके लिए कठिन हो गया था। पिछली प्रतियोगी परीक्षा में असफलता ने उसके दिल में निराशा का बीज बो दिया था, जो अब अवसाद के घने कोहरे में बदल चुका था। एक समय जो ऊर्जा और संकल्प से भरा था, अब वह अपने आप में सिमट गया था। अधिकांश समय बिस्तर पर बिताता, बाहरी दुनिया से कटा हुआ। टालमटोल उसकी दिनचर्या बन गई थी और उसकी आंखों की चमक हर दिन के साथ फीकी पड़ती जा रही थी। आइजैक और नताशा अब्राहम की इस स्थिति से बेहद चिंतित थे। एक दिन आइजैक चुपचाप उसके कमरे में आए। अब्राहम बिस्तर पर चुपचाप लेटा छत को घूर रहा था। अब्राहम बेटा, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, आइजैक ने नर्म स्वर में कहा। हार तो बस एक रुकावट है, मंजिल नहीं। एक सीढ़ी से फिसल गए तो क्या? उठो और दोगुनी रफ्तार से बाकी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करो। उन्होंने धीमे स्वर में जोड़ा, तुम्हें याद है, बैडमिंटन टूर्नामेंट में तुम हार मानना जानते ही नहीं थे। जीवन भी वही खेल है बेटा, फर्क बस इतना है कि यहाँ स्कोरबोर्ड दिल में बनता है। अब्राहम चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। आइजैक अपनी आंखों के कोने में छलकते आंसुओं को छुपाते हुए धीरे से बाहर निकल आए। अब्राहम अब शर्लॉक और कैली के साथ भी नहीं खेलता था, लेकिन शर्लॉक इस परिवर्तन को गहराई से महसूस कर रहा था। वह अब्राहम के साथ बिताए गए चंचल पलों को याद करता था। अपने मित्र को इस निराशा से बाहर निकालने के लिए शर्लॉक ने खुद को समर्पित कर दिया। हर दिन वह अब्राहम के बिस्तर पर छलांग लगाता, अपने पंजे से उसे धीरे से छूता। उसकी म्याऊं एक निरंतर याद दिलाती कि वह अकेला नहीं है। एक दोपहर शर्लॉक की यह लगन आखिरकार अब्राहम के मन के कोहरे को चीरने में सफल हुई। अब्राहम छत को घूर रहा था जब शर्लॉक बिस्तर पर कूदकर उसके पास बैठ गया। अब्राहम ने गहरी सांस ली। शर्लॉक, मुझे परेशान मत करो। लेकिन शर्लॉक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अब्राहम के हाथ को अपने सिर से ठोकर मारी, उसे सहलाने के लिए प्रेरित किया। अब्राहम मुस्कुराया, पहली बार कई दिनों में। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, है ना? उसने बुदबुदाया। वह शर्लॉक के फर को सहलाने लगा। उस स्पर्श में एक सुकून था, जैसे भीतर कोई छोटी सी गांठ धीरे धीरे खुल रही हो। उसी शाम सारा ने घर पर वीडियो कॉल किया। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? ठीक हूँ बेटा, रसोई में अचार बना रही थी, वही जो तूने कहा था भेजने को। नताशा की आवाज में एक माँ वाली मिठास थी। और पापा? तू ही बात कर ले, नताशा ने कैमरा घुमा दिया। आइजैक आराम कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में वही पुराना उपन्यास। पापा, सारा चहकी। ओहो, मिस बैंगलोर, कैसी हो? कभी बहुत बड़ी लगती है, कभी बहुत खाली, सारा मुस्कुरा कर बोली। यही तो असल जिंदगी है, आइजैक ने आंखों में गहराई लाते हुए कहा। और अब्राहम कैसा है? उससे भी बात कराइए। आइजैक फोन लेकर अब्राहम के कमरे में चले गए, शर्लॉक पीछे पीछे। कैमरे में सबसे पहले जो चेहरा दिखा वो था शर्लॉक का। शर्लॉक, तुझे मैं अब भी याद हूं ना? मेरे बिना भी तू म्याऊं करता है या चुपचाप बैठा रहता है? सारा की आवाज में मासूमियत थी।
शर्लॉक ने स्क्रीन की ओर म्याऊं की और अपनी नाक सटाकर जैसे उसका चेहरा छूना चाहा। मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ, शर्लॉक डॉट कहते हुए सारा की आंखें नम हो गईं। फिर अब्राहम को देखकर उसने चुटकी ली। तेरी रनवे पर स्पीड बढ़ी कि या नहीं? टेक ऑफ कब कर रहा है? अब्राहम हल्के से मुस्कुराया लेकिन उसकी निगाहें शर्लॉक पर टिकी थी। मन ही मन बोला, मैंने खुद को जितना नजरअंदाज किया उतना शर्लॉक ने मुझे संभालने की कोशिश की। अब ये मेरी बारी है, अब इसको इग्नोर नहीं करूंगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अब्राहम शर्लॉक के अडिग प्रोत्साहन का जवाब देने लगा। शर्लॉक की चंचलता ने उसे उसके खोल से बाहर निकालना शुरू कर दिया। शर्लॉक कभी अपनी पूंछ का पीछा करता, कभी छायाओं पर कूदता, हमेशा यह सुनिश्चित करता कि अब्राहम उसे देख रहा है। और अब्राहम देखता भी था, पहले एक हल्की मुस्कान के साथ, फिर सच्ची हंसी के साथ। एक शाम शर्लॉक की एक और कोशिश के बाद अब्राहम ने एक गहरी सांस ली और कई दिनों में पहली बार उठकर बैठ गया। उसने खिड़की पर बैठे शर्लॉक की ओर देखा, जो बाहर की दुनिया को निहार रहा था। तुम वाकई हार नहीं मानते, है ना? अब्राहम ने फुसफुसाया। शर्लॉक ने सिर घुमाकर एक मृदु म्याऊ की, मानो कह रहा हो, बिल्कुल नहीं। अब्राहम की मानसिक शक्ति धीरे धीरे लौटने लगी, शर्लॉक की अडिग उपस्थिति से सशक्त होकर। पढ़ाई का कठिन कार्य अब असंभव नहीं लगता था। शर्लॉक के साथ अब्राहम ने फिर से किताबों में डुबकी लगाई, उसका संकल्प नया हो गया। शर्लॉक अक्सर उसकी मेज पर बैठता, ध्यान से देखता कि अब्राहम कैसे नोट्स बनाता है, या उसके पास सिमटकर बैठ जाता जब अब्राहम देर रात तक पढ़ाई करता। और फिर वह दिन आया, अब्राहम को खबर मिली कि वह इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में चयनित हो गया है और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्थान प्राप्त किया है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, पर एक हल्की उदासी भी थी। अब घर और सूना हो जाएगा। अब्राहम, वेल डन बेटा, नताशा ने खुशी से चिल्लाते हुए उसे गले लगाया। मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू माँ। मैं यह आप सभी के बिना नहीं कर पाता। अब्राहम भावुक था। उसने नीचे देखा, जहां शर्लॉक उसके पैरों से सटकर रगड़ रहा था। खासकर तुम्हारे बिना, दोस्त। नताशा जब उसका सामान पैक कर रही थी, तो बार बार हिदायतें देती जा रही थी। समय पर खाना मत भूलना और पर्याप्त नींद लेना। वह रुक गई, आंखों में आंसू थे। और अगर कुछ भी चाहिए हो तो हमें कॉल करना। वादा करो, अब्राहम। वादा करता हूँ, माँ, उसने कहा। जैसे जैसे विदाई का दिन करीब आया, शर्लॉक बेचैन रहने लगा। भगवान जाने कैसे उसे अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वह हर जगह अब्राहम के पीछे पीछे चलता, जैसे उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता हो। यहाँ तक कि कैली भी उसके पास ही रहती, मानो हर क्षण को संजो रही हो। अंततः विदाई का दिन आया। सामान कार में रखा गया। नताशा ने उसे कसकर गले लगाया। अपना ख्याल रखना बेटा, हम बस एक कॉल दूर हैं। अब्राहम के जाने के क्षण में शर्लॉक की बेचैनी चरम पर थी। वह अब्राहम से चिपक गया। अब्राहम घुटनों के बल बैठ गया, शर्लॉक को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, शर्लॉक, उसने बुदबुदाया। शर्लॉक ने मृदु म्याऊं की, अपना सिर अब्राहम के सीने से सटाया, मानो कह रहा हो, मैं भी। जब कार चलने लगी, शर्लॉक उसके साथ साथ दौड़ने लगा, उसे रोकने की कोशिश करता हुआ। अब्राहम ने रियरव्यू मिरर से देखा, उसका दिल टूट रहा था। शर्लॉक की आकृति धुंधलाती जा रही थी। वह ठीक रहेगा, अब्राहम ने खुद से कहा, लेकिन गले में उठती गांठ ने उसकी असल भावना जाहिर कर दी। घर लौटते समय वातावरण सन्न था।
नताशा अपने आंसू पोंछ रही थी। आइजैक चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे थे और शर्लॉक, अब वह घर में एमलेसली घूमता, बार बार अब्राहम के कमरे में जाता। उसकी आंखों में अब चंचलता नहीं, बस एक गहरी उदासी थी। शर्लॉक ने जो खुशी इस घर में लाई थी, वह अब एक खामोश याद बन चुकी थी।